जी हाँ दोस्तों, एक नन्हा सा बालक एक राज्य के राजा को भी परास्त कर दिया। आपको सुनने में बहुत अजीब होगा कि एक नन्हा सा बालक एक राज्य के राजा को भी परास्त कर दिया। अगर आप जानना चाहते हो नन्हा सा बालक कौन है और इस राज्य का राजा कौन है, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी हिट करो, क्योंकि जब बेल आइकन आप हिट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन जल्दी पाएगा। एक गांव था, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करते हैं, उसका भरण पोषण करता था। वो बहुत खुश नसीब भी था। लेकिन उस राज्य का राजा ने एक बार उस ब्राह्मण को बुलाया राज दरबार में पूजा करने के लिए। तो ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ, राजा भी बहुत खुश है। राजा ने बहुत ही आडंबरपूर्ण से उस पूजा का आयोजन भी किया। ब्राह्मण ने ठीक टाइम से भी वो राज दरबार में पहुंचा और पूजा भी किया। जब पूजा खत्म हो गया, ब्राह्मण लौटने के लिए चाहता था उसका घर को, तभी राजा ने 3 सवाल पूछे उस ब्राह्मण को। जी, पहला सवाल, भगवान कहाँ रहते हैं? नंबर 2, भगवान किस दिशा में चाहते हैं, किस दिशा को, किस डायरेक्शन को वो देखते हैं? नंबर 3, भगवान क्या करते हैं? तो ये 3 सवालों को सुनने के बाद उस ब्राह्मण ने सोचने लगा। सोचते 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 उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया और राजा को बोला कि 1 हफ्ते के बाद मैं आऊँगा आपका 3 सवाल का सॉल्यूशन यानी कि आंसर लेकर। तभी वो घर लौट गया और बहुत ही चिंतित होने लगा कि कैसे होगा ये 3 सवालों का आंसर। सोचते 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 बहुत दिन बीत गया। तो इससे देख के एक ब्राह्मण का एक लोटा बेटा था। वो देखा कि पिता जब राज दरबार में पहले बार गए थे वो बहुत खुश थे, लेकिन राज दरबार के से लौटने के बाद बहुत दुखी हो गए। तो उसने उस पिता को पूछा कि आपका सैडनेस क्यों, उसका कर्ज निकालो। तो ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण के पुत्र को सब बता दिया कि राज दरबार में क्या क्या हुआ था और राजा को उसने क्या प्रॉमिस करके आया है, 3 सवाल और 3 सवाल का सलूशन है। तो ब्राह्मण के पुत्र ने बोला, जब आप 7 दिन के बाद राज दरबार में जाओगे तभी मैं आपके साथ जाऊंगा और राजा को ये 3 सवालों का आंसर मैं ही दूंगा। तो 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण और ब्राह्मण पुत्र ने राज दरबार में 7 दिन के बाद गए। तो राजा ने जाते जाते ही पहले ही बोल दिया कि ब्राह्मण, क्या आप 3 सवाल का आंसर दे सकते हो? तो बोलिए पहला सवाल का आंसर। तो ब्राह्मण ने वहाँ बोले कि मैं नहीं, मेरा पुत्र वो आपका आंसर देगा। तो ब्राह्मण के पुत्र ने सवाल नंबर 1 का आंसर दिया कि राजा, मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूँ, तो मैं आपका गेस्ट यानी कि अतिथि हूँ, तो आप मेरा स्वीकार करिए, स्वागत करिए। तो राजा को बहुत शर्म आया। तो उसने राज दरबार में जो भी थे मंत्री ये सब, उनको बोले कि ये हमारे नए गेस्ट हो, तो आपको उसको स्वागत करें। स्वागत के दौरान ने मंत्री ने क्या किया ना, ब्राह्मण पुत्र को एक खीर ग्लास दिए, दूध का एक भरा हुआ ग्लास दे। तो जब ब्राह्मण पुत्र ने क्या किया, ये भरा हुआ दूध का ग्लास को ऐसे पकड़ के ऐसे से करने लगा हाथ में। तो राजा सोचने लगा ये सारा पागल है। बोले कि ब्राह्मण पुत्रो, दूध को ऐसे नहीं, मंथन नहीं करते, तो दूध मंथन क्यों करते हो? तो ब्राह्मण पुत्र ने दिया, मैं सुनना था कि दूध के अंदर मक्खन भर के रहे, दूध के अंदर मक्खन रहता है, तो मैं मक्खन को ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने बोला, अगर आपको मक्खन चाहिए तो आपको दूध को मंथन करना चाहिए। अगर आपको मक्खन चाहिए तो दूध को मंथन करो, इसके बाद मक्खन मिल जाएगा। तो ब्राह्मण पुत्र ने राजा को भी वही बोला कि आप भी अगर भगवान को चाहते हो तो आत्मपूर्वक शांतपूर्वक उनको पूजा करिए। ये आपका पहला सवाल का आंसर है। आप जब भगवान को चाहते हो, जानना चाहते हो कहाँ रहते हैं, तो आप शांतपूर्वक पूजा करना चाहिए। इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ शांतपूर्वक पूजा करने के बाद भगवान आपको मिल जाएगा। नंबर 2, भगवान किस दिशा में देखते हैं? तो इसीलिए ब्राह्मण पुत्र ने एक मोमबत्ती का यूज किया। मोमबत्ती उसको
शिखा लगाया और बोला, राजा तुम बोलो अभी, ये मोमबत्ती का जो शिखा जल रहा है वो किस दिशा में उसका जो आलोक दे रहा है, किस दिशा में उसका लाइट दे रहा है? तो ब्राह्मण बोला सभी दिशा में। राजा ने बोला सभी दिशा में। तो ब्राह्मण पुत्र ने बोला ठीक, ऐसे ही भगवान हर जगह में है, लेकिन सत्कर्म और दुष्कर्म में उसका फल निकाल सकता है। अगर आप सत्कर्म हो गए तो भगवान को जरूर मिलेगा, लेकिन आप दुष्कर्म करोगे तो कभी भी नहीं मिलेगा। नंबर 3 क्वेश्चन, भगवान क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण पुत्र ने राजा को बोला कि आप एक शिष्य होकर मेरे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे कोई प्रश्न पूछ रहे हो, या एक गुरु होकर आप मेरे कोई प्रश्न पूछ रहे हो? तो राजा ने बोला मैं आपके शिष्य हूँ। शिष्य होकर मैं इन 3 सवाल पूछा। तो ब्राह्मण पुत्र ने बोला अगर आप शिष्य हो तो मैं आपके गुरु हूँ, मैं गुरु होकर नीचे खड़ा हूँ, आप शिष्य होकर कैसे राजगद्दी में बैठे हैं? तो राजा को फिर से शर्म आ गया, तो इसीलिए ब्राह्मण पुत्र को उसने उसका राजगद्दी छोड़ दिया और बोला आप जाके बैठो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वही हुआ, राजा ने नीचे खड़े हुए और ब्राह्मण पुत्र ने राजगद्दी में बैठा था। तभी फिर से शिष्य होकर राजा ने वही लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन पूछा कि भगवान क्या कहते हैं? तो इसी बीच ब्राह्मण पुत्र ने राजा को जवाब दिया, राजा को प्रत्युत्तर किया कि आप अभी तक समझे नहीं 3 से लास्ट नंबर का क्वेश्चन देना है कि भगवान बादशाह को भी बेगार बना देते हैं और बेगार को भी बादशाह बना देता है। ये खुश नसीब नहीं है, ये नसीब का खेल है। अगर आप किसी के लिए अच्छे करोगे आपको रिटर्निंग भी अच्छे मिलेगा, आप अगर ख़राब करोगे तो आपको भी ख़राब मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।